क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। एक दीर्घवृत्त दे रखा, तो ये हमने क्या बना लिया है, दीर्घवृत्त के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके अंतर्गत क्या बना लिया है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा कैसी हो, समान हो। तो इसका महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके क्षेत्रफल को क्या दिखाना, हमें महत्तम दिखाना, ठीक है, जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। तो ये इसको हम बोलते हैं दीर्घाक्ष। तो जो इसका त्रिभुज का एक सिरा है वो कहाँ पे जाके मिलता है, इसके दीर्घाक्ष के एक सिरे पे जाके मिलता है। या तो इधर मिला दीजिए या इधर मिला दीजिए, हमने उधर ले लिया, ठीक है। अब इनके जो पॉइंट होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 1,0। इसके पॉइंट मान लीजिए कुछ P मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु O है। O से जब पीछे की साइड चलते हैं तो दूरी कैसे लेते हैं, माइनस। तो ये जो निर्देशांक लेंगे x1 ले लीजिए इसको, और ये क्या मान लीजिए, y1। इसे मान लीजिए q मान लीजिए, माइनस कितना x1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना y1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गए, जो एक त्रिभुज आ गया, इस त्रिभुज के सारे शीर्षों के हमें निर्देशांक पता लग गए। इसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो कैसा दिखाना, हमें महत्तम दिखाना, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात भी करना। जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों, ठीक है, जब इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस कितना, इसके बाद 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 के बाद घूम के फिर वापस कौन आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले तो एक बिंदु मान लिया मैंने P, ठीक है, माना एक बिंदु P माइनस x1 y1 दीर्घवृत्त एक पर स्थित है, दीर्घवृत्त एक पर स्थित है। जब ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये बिंदु इसमें रख दीजिए। तो माइनस x1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, प्लस कितना बटे बराबर 1। सारे क्वेश्चन को या तो हमें x1 में बदलना पड़ेगा या y1 में। तो मैं यहाँ से किसका मान निकालूंगा, y1 का। तो यदि यहाँ से y1 का मान निकालेंगे तो y1 स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 माइनस x1 स्क्वायर बटे e स्क्वायर। चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना आएगा, क्या बचेगा, x1 स्क्वायर। b स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर बटे कितना, b स्क्वायर इधर चला जाएगा, b स्क्वायर बटे, और इनटू में कितना, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। y का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस b अपॉन a, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ मान लीजिए, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ मान लीजिए, u मान लो, v मान लो, a b जो भी मान लो, चलो u मान लिया, u है, u का फॉर्मूला बोलिए 1/2। पहले लिखते हैं x बार, 1 के बाद 2 आता है ना, y2 माइनस x1 के बाद कौन आएगा, x2, 2 के बाद 3 आता है, y3 माइनस x2 के बाद 3 के बाद घूम के y1 क्या आएगा, y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा दिखाना हमें, महत्तम दिखाना, ठीक है। तो कर सकते हैं, इतना कर लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हमें कैसा दिखाना, महत्तम। तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इनको सबको या तो x1 में, मतलब एक में बदलना पड़ेगा सबको। तो ये वाला बिंदु मैंने माना x1 y1, x1 y1, ये क्या माना x2 y2, ये कितना माना x3 y3, ठीक है। तो ये जो u बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/2, x1 का मान बताना, x1 का मान कितना, माइनस x1, और y2 बोलना माइनस y1 माइनस y3 बोलना 0 प्लस x2 का मान बोलना माइनस x1, y3 बोलना 0, y3 कितना 0 माइनस कितना y1, y1 का मान बोलो y1 ही है, प्लस कितना x3 8, ठीक है, और कितना y1 माइनस y2, y1 अब ये ना कोई दूरी होती है वैसे, तो ये भी कोई दूरी है और ये भी कोई क्या है, दूरी। तो दूरी में से जब दूरी घटेगी तो ये आना चाहिए यहाँ पे y1। तो ये जो होती है कोई डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस कैसी लेते हैं हमेशा, वैसे पॉजिटिव लेते हैं। और जब कहने का मतलब ये है, ये कोई क्या है, दूरी है, दूरी कितनी है ये y1, और ये भी क्या है यहाँ पे कोई दूरी। तो ये क्या आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, u बराबर कितना, तो y1 चलो, तो फिर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलिए कितना x1 y1, फिर बोलो x1 y1, ये बोलो 2a y1, इन दोनों को जोड़ दो, u बराबर कितना 1/2, इन दोनों को जोड़ो 2x1 y1 प्लस बोलिए 2a y1, कॉमन बोलो यहाँ से, 2 से 2 कट जाएगा ना, और भी कॉमन लीजिए, y1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x1 प्लस कितना a, ठीक है। y1 का मान रख दो, तो u बराबर y1 का मान, चलिए प्लस ही ले लीजिए यहाँ पे, कितना b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस कितना इंटू में कितना x1 प्लस कितना a, दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग कितना आएगा यहाँ पे, b स्क्वायर, b स्क्वायर बटे a स्क्वायर
रूट हटाएंगे तो x1 का स्क्वायर और कितना x1 प्लस ए पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, करिए। यू स्क्वायर को क्या मान लीजिए, लेट यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो बी बराबर कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और x1 प्लस ए का, अच्छा डिफरेंस, हाँ कितना x1 प्लस ए का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन मान लेना, फर्स्ट मान लेना, फर्स्ट टाइम मान रखिए ना, मान रखिए, सेकंड मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन अब तो सारा किसमें है, ये x1 में है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू x1 dv बटे dx1 b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड से करना, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को ऐसे ही रखना, 2 x1 प्लस x1 प्लस a का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखना, इसका डिफरेंशिएशन करना, माइनस 2x1, a का तो 0 हो जाएगा, x1 स्क्वायर का माइनस के 2x1, कुछ कॉमन आ रहा हो तो बता सकते हैं इसमें, तो इसे किसके, हाँ कॉमन बोलिए, dv बटे dx1 b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, कॉमन बताओ, एक तो आ रहा है इसमें x1 प्लस ए कॉमन आ रहा है वैसे ना, 2 भी आ रहा, 2 भी ले लिया, चलिए कितना बचा यहाँ से a स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस क्या आएगा, हाँ और कितना x1 प्लस ए इंटू x1 dv बटे बराबर कितना 2b स्क्वायर अपॉन x1 प्लस ए, गुना करना इसके अंदर, यहाँ कितना a स्क्वायर x1 स्क्वायर गुना करो माइनस x1 स्क्वायर माइनस ax1, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2ax1 आ जाएगा। ठीक है, करिए 2x1 स्क्वायर माइनस के, dv बटे dx1 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x1 प्लस a, और ये बचेगा a स्क्वायर माइनस a x1 माइनस 2x1 स्क्वायर, इसे किसके बराबर, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 3, बिंदु निकालने के लिए dv बटे dx1 बराबर 0 रख दीजिए, तो जब 0 रखेंगे कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, तो x1 प्लस ए बचेगा, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस ax1 माइनस 2x1 स्क्वायर बराबर 0, x1 प्लस ए बराबर 0, x1 बराबर कितना आएगा माइनस ए। ठीक है, और चलिए यहाँ से अब निकालिए इसकी वैल्यू, इससे निकाल से रखना, इफ ए स्क्वायर माइनस ax1 माइनस 2x1 स्क्वायर बराबर 0, फैक्टर करना इसके, या माइनस से गुना कर दो, पहले कलम से लिख लो, 2x1 स्क्वायर प्लस ax1 माइनस a स्क्वायर बराबर
0। 2 एकम 2, 2 में से अच्छा मतलब ना 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही तो आएगा, तो ये उधर तो हो गया होगा ये। तो ये फैक्टर कितना आएंगे इसके 2x1 स्क्वायर प्लस कितना 2ax1 माइनस a माइनस बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेना 2x1 हो गया ना ये, कॉमन कितना आया इधर से 2x1, जब 2x1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x1 प्लस कितना 8 और इसमें कॉमन लेना माइनस a x1 प्लस a इज इक्वल टू 0, x1 प्लस a और कितना 2x1 बराबर यहाँ से x1 का मान कितना आएगा, यहाँ से बताना a/2। दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दोबारा इसका करना थर्ड का डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए थर्ड का विद रेस्पेक्ट टू x1 d2v बटे dx1 का स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए तो कांस्टेंट है। फर्स्ट सेकंड से करना कितना x1 प्लस ए को ऐसे रखिए, इसका करना ए का 0 हो गया माइनस ए 2 दूनी 4 x1 पहला ऐसे ही रखा, दूसरे का कर दिया प्लस ए स्क्वायर माइनस ए x1 माइनस 2x स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, इसका करना 1 आ जाएगा ना, इसमें 2x1। पहले कौन से बिंदु पर निकालिए d2v बटे dx1 स्क्वायर, x1 बराबर कितना पहले माइनस ए, ये 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए 0, ये सारा ही क्या हो गया इसमें रखना ए स्क्वायर, यहाँ भी रखना ए स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस नहीं होएगा और माइनस कितना 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु होगा इसमें, ये वाला बिंदु अमान्य होगा इसमें, तो हमें जो बिंदु पे निकालना है a/2 पे निकालना, x1 बराबर किस पे निकालना a/2 पे निकालना, तो इस पे मत निकालिए, अभी बताऊंगा क्यों अमान्य होगा ये। a/2 पे निकाल लो तो कितना आएगा यहाँ से 2b स्क्वायर बटे कितना a स्क्वायर, रखना x की जगह माइनस कितना a/2 प्लस कितना a, इसमें भी रखो माइनस a माइनस कितना 4 माइनस माइनस प्लस कितना a/2। अच्छा एक मिनट भाई 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया, x1 बराबर क्या रखना अच्छा a/2 रखना, तो कैसा आएगा यहाँ पे माइनस ही आएगा, एक बार यहाँ तो सही रखा ना। अच्छा यहाँ भी क्या आएगा प्लस का a/2 है तो प्लस ही आएगा। चलिए इसमें रखना प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लिख दो ना, यहाँ बोलो माइनस कितना आएगा a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
4। ठीक है, तो ये देखना नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। कैसा आना चाहिए वैसे महत्तम के लिए? नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव ही आएगा ये। करिए, इसके सामने असंभव लिख देना। असंभव देखिए क्यों होगा ये जो हमारा दीर्घवृत्त बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी? ए। तो ये वैल्यू भी छोटी होती है, तो ये हमने यहाँ पे बिंदु मानना था। ये कितना मानना था हमने? -x1 y1 मानना था ना। तो जब ये इतनी दूरी ए होती है और ये दीर्घअक्ष होता है, तो ये वैल्यू मतलब ए नहीं आ सकती। ये वैल्यू ए से कैसी आएगी? हमेशा छोटी आएगी। तो ये सेंटर से लेकर वहाँ तक की जो दूरी होती है कितनी होती है? ए। तो ये दूरी x1 कितना आ गया था यहाँ पे? ए। यहाँ से लेकर ये वाली दूरी फिर ए नहीं हो सकती, उससे कैसी होगी? कमी आएगी। तो इसलिए ये कैसा होगा? असंभव। और ये काम कर जाएगा x1 बराबर कितना? e/2। e/2 से तो कमी है ना, ए से तो कमी है, इसलिए असंभव है वो। चलिए अब देखिए नेगेटिव आया या नहीं आया ये। d2b बटे dx1² कौन से बिंदु पे निकाल रहे हैं हम? x1 बराबर माइनस क्यों बराबर होगा? प्लस का e/2 है। भार कितना? 2b² अपॉन a²। जोड़ना इनको 3a/2 3a/2 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा -2a और ये कितना हो जाएगा? -3a 2 से कट जाएगा ना। एक a² है ये कितना है? एक a²। आधा ये है आधा ये है, आधा आधा एक हो जाएगा और एक में से एक जाएगा। आगे मत समझ में, ये एलसीएम ले लो। जैसे तुम कितना एलसीएम लेंगे? 2 एलसीएम लेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये प्लस कितना आ जाएगा? 0। मल्टीप्लाई करिए, नेगेटिव आएगा ना। -2 से 2 कट गया कितना? -9 b² से a² भी कट गया। कैसा है? ऋणात्मक आया। ऋणात्मक आया तो उसका क्षेत्रफल कैसा? इसीलिए x बराबर किस पे? x1 बराबर किस पे? a/2 पर सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है? महत्तम है। क्षेत्रफल और निकालना है इसका। चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले y1 निकाल लो, a/2 पे y1 देखना कितना था? b बटे a था, अंडर रूट का ना a² माइनस निकालो y1 b बटे अंडर रूट a²। x1 का मान बोलो, a² बटे 4। एलसीएम ले लीजिए, इधर का मिला ना। y1 कितना आ गया? y1 कितना आ गया? b बटे a कितना अंडर 3a² अपॉन 4 रूट के बाहर निकल के बताना b बटे
ए √3a √3 अपॉन ए से y1 बराबर √3b अपॉन 2। फिर उसका क्षेत्रफल क्या मानना था हमने? एस मानना था, क्या मानना था? यू बराबर एक बार बताना क्या था वहाँ पे? 1/2 था। ब्रैकेट बताना क्या लिखा था हमने? सोल्व करके जो आया था x1 था, ब्रैकेट में क्या था? पूरे लिखना पड़ेगा क्या मुझे? अरे तो घटा वटा के आया तो वो बता दो। चलो पहले पूरा लिख देता हूँ, तुम तो बताओगे। x2 था, तो के बाद क्या आया? 3 y3 माइनस y1 x3 के बाद ये जो हल करके निकालना था वो बता दो मुझे। एक बड़े दो, चलो पहले x1 था, क्या था पूरा बताना? एक बोलो। y1 ब्रैकेट में x1 प्लस x1 प्लस है। ये था y1 का मान बताना। √3/2 b। x1 का मान बताना प्लस कितना? a। इसको जोड़ना तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 b कितना? 3a/2 कितना आ गया? कोई 3√3 अपॉन 4 ab वर्ग इकाई। देखना आंसर ये चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण, ठीक है, में आधार के लिए कितना? 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर और दीवारों के लिए कितना? ठीक है, 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर व्यय आता है। व्यय मतलब खर्च आता है। तो न्यूनतम खर्च में बने टंकी की लागत क्या है? देखिए इन्होंने जो क्या दिया, इन्होंने एक आयताकार आधार, ठीक है, जैसे ये मैंने मान ली कोई बिना ढक्कन की क्या है? टंकी है, आयताकार टंकी है ये, जिसकी गहराई कितनी? 2 मीटर। तो ये जो इसकी गहराई है कितने मीटर है? 2 मीटर। नीचे से लेकर कहाँ तक है? ऊपर तक 2 मीटर। ठीक है, इसका आयतन कितना दे रखा? 8 मीटर क्यूब। इसका आयतन दे रखा, b दे रखा। बिना ढक्कन की एक टंकी का निर्माण करना है। निर्माण तुम्हारे सामने है, ठीक है। यदि टंकी के निर्माण के आधार के लिए कितने का खर्च आता है? आधार यानी कि नीचे वाला जो आधार है। तो मान लिया हम लोहे की टंकी बना रहे हैं, जो नीचे का आधार है वो मजबूत बनाएंगे, उसमें खर्चा भी कैसा आ रहा? ज़्यादा आ रहा। कितना आ रहा? 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ रहा? 70 रुपये। और जो उसकी आयताकार दीवारें हैं उस पर कितना खर्च आ रहा? यानी कि जो साइड वाली दीवारें हैं, ये जो साइड वाली दीवारें हैं, इनका खर्च कितना आ रहा? 45 रुपये। कितने के आ रहा? 1 मीटर स्क्वायर का। तो
तो इसका हमें न्यूनतम खर्च की लागत बतानी, ठीक है। तो मैं इसकी तो ऊंचाई मान लूंगा, ऊंचाई क्या मान लूंगा, h बराबर कितना दे रखा, 2 मीटर। इस पे देखना पड़ा मुझे, 2 मीटर। ठीक है, इसे क्या मान लीजिए, L मान लीजिए, इसकी लंबाई कितनी मान लीजिए, L, चौड़ाई कितनी मान लीजिए, D, ऊंचाई कितनी है, h। मीटर में ही मान लेंगे इनको, मीटर लिख देना, LM लिखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज होएगा, बस L ही रहेंगे, और हिंदी में लिखेंगे तो उसके लिए सही लगेगा, पर सब बोलूँगी। माना आयताकार टंकी की लंबाई कितनी, L मीटर, L लिख लो, चौड़ाई h, मीटर है तो d, मीटर कहना है ना, मीटर हिंदी में लिखना, वो एलिमेंट कभी कंफ्यूज कर दें, तथा ऊंचाई h बराबर कितने, 2m है। इसका आयतन क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। माना टंकी का आयतन v मीटर क्यूब है, तब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई क्या, L B H। B देखना आयतन कितना दे रखा है इसका, 8। L हमें मालूम नहीं है, B भी मालूम नहीं है, H 2 है, L B बराबर कितना आ जाएगा, 4, 8 बटे 2 4। समीकरण नंबर 1। देखिए, जब इसका खर्च न्यूनतम कम से कम लाना, तो इसका जो सरफेस एरिया है, जो इसका वक्र पृष्ठ है, तो ये भी कैसा दिखाना पड़ेगा, हमें न्यूनतम दिखाना पड़ेगा। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए, S मान लीजिए। माना टंकी के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, S मीटर स्क्वायर है। टंकी के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो देखिए क्या होता है, पहले तो नीचे का क्षेत्रफल, तली का क्षेत्रफल, तली की लंबाई कितनी, चौड़ाई L भी तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस छत है नहीं ऊपर, कैसा है ऊपर से, ढक्कन रहित है ना, हाँ ये वाली दूरी B नहीं है क्या, और ये वाली कितनी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना बैठेगा, BH। सामने दीवार कितनी है, BH 2BH। सामने की बताना, ऊंचाई तो h है, लंबाई L है, LH। जो सामने की दीवार है भाई, लंबाई तो कितनी मान रखी हमने, ऊंचाई आयत के आकार का है, तो कितनी होती है इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, LH आ जाएगी। जैसी दीवार आगे है इसी पीछे, LH 2LH। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को कैसा दिखाना हमें, न्यूनतम दिखाना, मिनिमम दिखाना। LB का मान क्या रख सकते हैं, सीधा सीधा S बराबर यहाँ क्या रख देंगे, 4। अब सबको एक जैसे भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, या तो सारे को L में बनाइए या सारे को किसमें बनाइए, H में बनाइए। तो चलिए इसमें बना लीजिए इसको। तो यहाँ पे मैंने कितना रख दिया, 4 रख दिया। कॉमन बोलना इसमें 2, H भी कॉमन आ रहा क्या, ब्रैकेट में क्या बचा, कितना, B प्लस L, ठीक है। इतना नोट करिए पहले। H
एच का भी मान दे रखा है इन्होंने, एच का भी मान रख दीजिए। तो एच बराबर कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 2 इंटू 2 है ना, कोई से या तो बी में बना लो या एल में बना लो। चलो हम इसको यहाँ से एल का मान बताना 4/b, ये बी तो है ही, ये एल का मान बताना 4/b। एल का मान रख दिया, एल का मान 4/b। मैंने कहा या तो सारे क्वेश्चन बना लो या बी में, तो बी में बना लिया मैंने। तो 4 प्लस 4 बी प्लस 4 बी की पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके, समीकरण नंबर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट को मान रखी थी, सेकंड का कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू डी डी एस बटे डी बी। कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 4 गुना में तो ऐसी रहेगा। बी का डिफरेंशिएशन बोलो 1, ये इधर आएगा -4 बी की पावर -2। ठीक है, इसे समीकरण क्या मान लीजिए, डी एस बटे डी बी को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। किसके बराबर रख दीजिए इसको, 0 के बराबर। डी एस बटे डी बी बराबर 0 रखने पर तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा 1 माइनस 4 बटे में ले जाओ बराबर 0। 4 तो 0 में चला जाएगा, 1 माइनस 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 0। 1 बराबर 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर 2। प्लस का 2 लेना पड़ेगा, दूरी है, दूरी हमेशा प्लस की होती है। तो ये किसका मान आ गया, बी का। बी का मान आ जाएगा, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। थर्ड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। समीकरण 3 का बी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 3 का बी के सापेक्ष अवकलन करने पर d2s बटे डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये 4 आएगा। हाँ, कितना हो जाएगा ये 1 का 0, 4 दूनी 8 बी की पावर -3 d2s बटे डी स्क्वायर 4 इंटू 8 बटे बी क्यूब। कितना रखना, बी बराबर 2 d2s बटे डी स्क्वायर। कौन सी बिंदु पे निकालना, b बराबर 2 पे 4, 2 का क्यूब 8 ही तो आएगा। कितना आ गया 4। कैसा आया, धनात्मक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। इसलिए b बराबर 2 के लिए टंकी है, क्या थी, आयताकार टंकी के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है, ये न्यूनतम है। जब क्षेत्रफल न्यूनतम है तो उसकी लागत भी कैसी आएगी, न्यूनतम ही आएगी। तो अभी मान निकाल लीजिए, h का मान निकाल लो। h का तो पता 2 है, l का निकाल लो। चलो कर लूँगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर भी कितना आ जाएगा, जो 4 बटे क्या था वहाँ पर, और नहीं b का मान
एल बराबर क्या था, 4 या एल बी बराबर क्या था, 4 था, है ना। yes एल की जगह ओ बी की जगह क्या आ गई है, 2। एल बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब उसका खर्च निकालना। एक बात तो बताओ, जो इसकी लंबाई थी वो एल नहीं थी, चौड़ाई कितनी थी, बी। चौड़ाई कितनी थी, बी। भाई तली की लंबाई, जो तली है ये तो है एल, कितनी है ये, एल। चौड़ाई कितनी है इसकी, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। टंकी के आधार का क्षेत्रफल, टंकी के आधार का क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा, एल बी आएगा ना, एल इंटू बी। एल का मान, बी का मान 2, 4 वर्ग मीटर। तो ये कितने की है तली इसकी, 4 वर्ग मीटर की। जब ये 4 वर्ग मीटर है, 1 मीटर पे देखिए कितने का खर्च था, 70 रुपये का, ठीक है। तो टंकी के आधार के बनाने में खर्च निकाल लो। तो टंकी के आधार का खर्च कितना दे रखा है हमने, 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का। भाई 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रखा, 70 रुपये। हमें तो 4 का निकालना, तो टंकी के आधार पर खर्च आ जाएगा, टंकी के आधार का खर्च बताइए कितना, 4 गुणा 70, 728, 280 रुपये लग गई। 280 रुपये बनाने में कितने लग गए, टंकी के आधार को, तली को। अब जरा दीवारों का आइए, 1 मिनट यहाँ देखना। ऊंचाई कितनी इसकी, चौड़ाई, ठीक है, वो लंबाई एल, एल भी आ जाएगी ना। अब टंकी की दीवारों का क्षेत्रफल सभी का निकालना, एल एच, एल इसका एल एच हो जाएगा, पीछे भी एल एच है, तो कितना हो जाएगा, 2LH। ये बी नहीं है इधर को, ऊपर को एच है, इधर भी तो नहीं और पीछे भी नहीं, 2BH। ये मान रखो, 2 गुना 2, 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी प्लस 8, 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो दीवारों का जो क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, 16 वर्ग मीटर या 16 मीटर स्क्वायर। दीवार का खर्च बताना 1 मीटर का। टंकी की दीवार, टंकी की दीवार का खर्च कितना था बताना, 45 रुपये प्रति टंकी की दीवार की लागत बता रही कितनी आ जाएगी, टंकी की दीवारों का कुल खर्च कितना आ जाएगा, कुल खर्च 16 गुना 45 कितना, 720 रुपये। अब लिख देंगे टंकी का न्यूनतम खर्च, दोनों को जोड़ देंगे, टंकी का न्यूनतम खर्च
कितना 280 तो ये हो गया था ना 720 हो गया कितनी कितनी पड़ रही 1000 रुपये की ये बताना था ठीक है कल संडे छुट्टी रहेगी तो आगे वाला नहीं बताओ 1000